सोचें, आपका बच्चा गली के कोने से दूध, पापड़ या चिप्स लेने जाए और चंद सेकंड बाद शोर मचे, कुत्ता काट गया, कुत्ता काट गया। आपका बच्चा सड़क किनारे जख्मी पड़ा चीख रहा हो, जख्म से खून बह रहा हो और आप उसे लेकर अस्पताल की तरफ दौड़े जहां डॉक्टर आपसे कहे एंटी रेबीज वैक्सीन ही नहीं है। ये कोई ख्याली सीन नहीं, बल्कि लाहौर के गली मोहल्लों में होने वाली हकीकत है। सूबाई दारुल हुकूमत में आवारा कुत्तों की तादाद खौफनाक हद तक तजावुज कर गई है। गुज़श्ता 14 माह में सिर्फ म्यू अस्पताल लाहौर में कुत्ते के काटने के 1796 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आज की वीडियो में हम इस बात का जायजा लेंगे, ये मसला यहाँ तक पहुँचा कैसे, आवारा कुत्तों पर पाबंदी और एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी ने क्या बदल दिया, दुनिया में जहाँ कुत्तों को नहीं मारा जाता वो लोग अवाम को कैसे महफूज रखते हैं, हुकूमत को क्या करना चाहिए और वालिदैन अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, कुत्ते के काटने पर फौरी क्या करना चाहिए। 2021 में लाहौर हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों को जहर देकर या गोली मारकर मारने पर पाबंदी लगा दी और पंजाब में एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स पॉलिसी 2021 नाफिज हुई, जिसका मकसद था कुत्तों को मारने के बजाय उन्हें नस्लबंदी यानी स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीन के जरिए कंट्रोल किया जाए। सुनने में ये पॉलिसी अच्छी लगती है, लेकिन मसला ये हुआ कि पॉलिसी कागज पर रही और ग्राउंड पर ना बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के कोई इंतजामात किए गए और ना बड़े पैमाने पर स्टेरिलाइजेशन को यकीनी बनाया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफा होता गया। सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन की अदम दस्तयाबी से मामला और संगीन हो गया। मियो अस्पताल की 1796 केसेस वाली रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया है, जो कि एक अंदिया है कि अगर अभी कुछ न किया तो नतायज इंतहाई भयानक होंगे, क्योंकि पागल कुत्ते के काटने से होने वाली रेबीज एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका तकरीबन 100% केसेस में अंजाम मौत है। आवारा कुत्ते के काटने के फौरन बाद मुतासरा शख्स को एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। अगर मुतासरा शख्स को बरवक्त वैक्सीन न लगाई जाए तो रेबीज होने का खतरा बढ़ जाता है। इस बीमारी की अलामात जाहिर होने के बाद दुनिया के किसी कोने में इसका इलाज मुमकिन नहीं। WHO के मुताबिक दुनिया भर में ज्यादातर रेबीज की अमवात आवारा कुत्तों के काटने से होती हैं। अब इन तमाम अवामिल को जहन में रखते हुए इस बात का तसव्वुर करें कि कुत्तों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और हुकूमत का रवैया इस सिलसिले में गैर संजीदा है, जबकि दूसरी जानिब अस्पतालों में वैक्सीन भी अदम दस्तयाब है और इस हवाले से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों को है, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चे अपना दिफा करने में कदरे कमजोर होते हैं और उनकी कुव्वत मुदाफ़त भी नौजवानों की निस्बत कम होती है। यानी इस बीमारी का शिकार हो गए तो बचना मुमकिन नहीं। अगर ये कहा जाए कि पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर एक खामोश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए पब्लिक हेल्थ क्राइसिस में दाखिल हो रहा है तो गलत ना होगा। आज 1796 केस म्यू में हैं, कल ये नंबर 5000 भी हो सकता है। अगर शहर भर गुंजान आबाद इलाकों में कोई संजीदा एक्शन ना लिया गया तो हालात के खराब होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जानवरों के हकूक वर्सेस बच्चों की जान। एक तरफ एनिमल राइट्स हैं कि कुत्तों को जहर देकर मारना वहशियाना और गैर इंसानी अमल है, दूसरी तरफ ये हकीकत है कि सड़कों पर भूखे, बीमार और एग्रेसिव कुत्ते बच्चों के लिए जिंदा खतरा बने हुए हैं। इस खतरे से निपटने के लिए दीगर ममालिक क्या करते हैं? WHO और आलमी माहिरीन ये कहते हैं कि मैस डॉग वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन, रिस्पॉन्सिबल पेट ऑनरशिप, ये 3 चीजें मिलकर रेबीज को कंट्रोल करती हैं। कुत्ते मारने से मसला हल नहीं होता। मिसाल के तौर पर सिंध रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम में प्लान है कि 1.5 लाख के करीब कुत्तों को वैक्सीनेट और न्यूटर किया जाएगा। अगर मुमकिन हुआ तो सिंध में यह खतरा खत्म हो जाएगा, यानी कलिंग की बजाय साइंटिफिक अप्रोच से मसला हल किया जाए। नीदरलैंड और कुछ यूरोपीय मुल्कों ने CNVR मॉडल के जरिए तकरीबन 0 स्ट्रे डॉग्स अचीव किए हैं, यानी हल मौजूद है, लेकिन इसके लिए सियासी विल, फंडिंग और नीयत चाहिए। हुकूमत को क्या करना चाहिए? अगर वाकई हुकूमत संजीदा हो तो कुछ बुनियादी स्टेप्स नागुज़ीर हैं। मैस वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की जाए। हर टाउन,
हर जिले में स्ट्रे डॉग्स की सिस्टमैटिक वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन। WHO यही कहता है कि कुत्ते की वैक्सीनेशन ही सबसे सस्ता और मौसर हल है। एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी को कागज के बजाय हकीकत बनाना, सालाना टारगेट कि कितने कुत्ते स्पे या न्यूटर होंगे, कौन सी म्यूनिसिपैलिटी कितने नंबर्स अचीव करेगी की बुनियाद पर प्लानिंग करना चाहिए, जिस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। एंटी रेबीज वैक्सीन हर सरकारी अस्पताल में वाफिर मिकदार में होनी चाहिए। वैक्सीन की कमी खुद एक जुर्म है। हर तहसील और बड़े अस्पताल के लिए कम से कम स्टॉक लेवल और उस पर पब्लिक रिपोर्टिंग होनी चाहिए। शदीद बीमार कुत्तों के लिए ह्यूमेन यूथनेशिया, जो कुत्ते शदीद बीमार, रेबिड या बहुत एग्रेसिव हों, उनके लिए भी कानून पहले ही ह्यूमेन यूथनेशिया की गुंजाइश देता है। उसे प्रॉपर SOPs के साथ इंप्लीमेंट किया जाए। ये वो काम है जो सिर्फ सोशल मीडिया स्टेटमेंट्स से नहीं होंगे, बल्कि बजट, प्लानिंग और मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट के जरिए होंगे। वालिदैन और शहरी क्या करें? यहाँ सिर्फ हुकूमत को बुरा कहने से आपके बच्चे महफूज नहीं हो जाएंगे। कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं। बच्चों को सिर्फ एक बात बार बार समझाएं, आवारा कुत्तों के पास ना जाएं, उन्हें पत्थर ना मारें, उनके बच्चों यानी पपीज के करीब ना जाएं, क्योंकि डिफेंसिव बाइट बहुत कॉमन है। अगर खुदा न खास्ता कुत्ता काट ले तो फौरन मुतासरा जगह को कम से कम 15 मिनट तक साफ पानी और साबुन से धोएं। करीबी अस्पताल में जाकर डॉक्टर से रेबीज वैक्सीन या IG के बारे में मशवरा लें। डिले मत करें। घरों के बाहर रात के वक्त बच्चों को अकेला ना भेजें। जहां कुत्तों के गौल हों वहां रास्ता बदल लें। ईगो का मसला ना बनाएं। कहानियां जो दिल हिला देती हैं। अदालत में जो डाटा रखा गया उसके साथ ऐसे केसेस भी आए जहां छोटे बच्चे सड़क पर खेलते हुए कुत्ते के हमले का शिकार हुए और पूरा चेहरा, सर या टांगे जख्मी हो गईं। कुछ केसेस में गांव या छोटे कस्बे से आए वालिदैन को यह भी नहीं पता था कि रेबीज क्या चीज है। वो सिर्फ ये समझ रहे थे जख्म भर जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये वो इग्नोरेंस है जो किसी भी दिन हमारे आपके घर पर भी वार कर सकती है। ये सिर्फ लाहौर का मसला नहीं। अगर आप कराची, मुल्तान, पेशावर, कोयटा या किसी भी छोटे शहर में रहते हैं तो आवारा कुत्ते आपके गली मोहल्ले में हैं। हम एनिमल वेलफेयर के नाम पर प्लानिंग किए बगैर पाबंदियां लगा देते हैं, फिर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन जाता है और आखिर में ना कुत्ता महफूज होता है ना इंसान। ये मसला किसी एक तबके का नहीं, ये आपके बच्चे, आपकी माँ, आपके दोस्त के छोटे भाई की जिंदगी का मसला है। खुलासा यह है, आवारा कुत्तों को मारना लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं, मगर बगैर वैक्सीन और बगैर ABC के शहरियों को उनके रहमो करम पर छोड़ देना बर्बरियत है। हुकूमत को मैस वैक्सीनेशन प्लस स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीन अवेलेबिलिटी तीनों पर एक साथ काम करना होगा। शहरियों को अपने बच्चों की तरबियत, फौरी तिब्बी इमदाद और अवेयरनेस पर संजीदा होना होगा। अगर आप समझते हैं कि ये मौजू छोटा मसला नहीं बल्कि बढ़ता हुआ खौफनाक खतरा है तो वीडियो को शेयर करें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आप अपने बच्चों को इस खतरे से बचाने के लिए इक़दामात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी और मालूमाती लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।